ज़्यादातर लोग देखिए जो लोक विद्याधर समाज है उसमें पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन फिर भी अक्षरों को पढ़कर कोई ज्ञान हासिल हो जाएगा ऐसा उनका कोई विश्वास है नहीं, इसलिए वो अक्षरों को इतना ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं कि जैसे कुछ चित्रों के माध्यम से और कुछ नए तरीकों के माध्यम से, और उसमें ऐसे हम पर्चे, ऐसी पुस्तिकाएं हम निकाल सकते हैं जिसमें उनके लोक विद्या के आपस की मजबूती की कोई बातें हों। तो कुछ प्रकाशन जिसे बोलते हैं, है ना, पोस्टर ऐसे बन सकते हैं, यानी चित्रकार का इसमें ज़्यादा वो रहेगा समावेश, जो उन बातों को शहर में गांव में इतने सारे चित्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रतिभा संपन्न हैं जो चित्रकला करते हैं। तो ये लोक विद्या कला केंद्र में हम ये चाहते हैं कि चित्रकार ऐसे चित्र बनाए जिन चित्रों से लोक विद्या के दर्शन को खोला जा सकता है। उसका एक उदाहरण देता हूँ, वापस यहाँ भी यही होगा कि भाई चित्रकार या जो भी कलाकार होता है वो बहुत संवेदनशील होता है और दार्शनिक भी होता है, तो बातों को समझता है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अपने पूरे भारतीय समाज के अंदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर स्त्री और पुरुष दोनों के ज्ञान से कोई बात होती है। यानी हमारे घर परिवार के अंदर तो अपन देखते ही हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के ज्ञान के समावेश के कारण ही उस घर को पूर्णता आती है। तो वैसे ही हमारे जो काम होते हैं ज्ञान के आधार पर, जैसे खेती होती है, कारीगरी होती है, सब्जी बेची जाती है, कोई भी काम अगर करते हैं तो लोक विद्या समाज के लोग ज़्यादातर स्त्री और पुरुष दोनों के ज्ञान के संयोग से करते हैं और इसलिए उनको परिपूर्णता आती है। अब आप शहर में अगर हैं तो शहर में आप देख सकते हो कि आदिवासी गड्ढे भी खोदने आते हैं तो जोड़े से आते हैं, है ना। सब्जी भी बेचने वाली देखोगे, चाय ठेले के खोमचे, पोहे के खोमचे भी देख सकते हो आप। तो जहाँ जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का ज्ञान मिलकर कोई कार्य कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसमें पूर्णत्व देखा जा सकता है, सत्य के दर्शन होते हैं। पूर्णत्व और सत्य के दर्शन का मतलब यह है कि काम करने में मानवीय मूल्यों को एक ऊंचाई मिलती है, या यूं कहें कि मानवीय मूल्य पूरे समाज को हम दे रहे हैं। यानी किसी काम को करना, केवल जैसे कोई एक मशीन काम कर रही है, अब एक मशीन है वो आके आपको चाय की प्याली दे सकती है, लेकिन वही एक स्त्री और पुरुष चाय बना के दो बातें मीठी करके आपको चाय दे रहे हैं, तो वो जो अंतर दिखेगा आपको वो मानवीय मूल्यों में दिखेगा। वहां मानवीय मूल्य नहीं है, काम से मतलब है केवल काम, और उसके बदले उसका हर्जाना होता है, पैसा मिलता है कारखानों में, इसमें उसमें। लेकिन अगर हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ज्ञान के समावेश से कोई बातें गढ़ी जा सकती है, तो वो बात तो गढ़ी जा रही है लेकिन उसके साथ मानवीय मूल्य भी समाज में जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि स्त्री और पुरुष के ज्ञान के दोनों के आधार पर कोई बातें खड़ी हो, उसको चित्रकार चित्रित कर सकता है। इसको हमने स्त्री को पारो बोला है, पुरुष को दरिया बोला है। और पारो दरिया का ये जो जोड़ा है, ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माँ और बेटा, बाप और बेटी, या दो फ्रेंड्स, या जो भी है। पर स्त्री और पुरुष के ज्ञान से बना हुआ कोई अगर कोई काम है, कोई सृजन है, तो वो सृजन में मानवीय मूल्य भी आएंगे जो समाज में नीचे तक जाएंगे। अब यदि कोई चित्रकार अलग अलग परिस्थितियों में पुरुष और स्त्री के ज्ञान को सम्मिलित होते हुए यदि देखता है, जैसे आप चित्र बनाते हो कि कोई गड्ढा खोद रहा है स्त्री और पुरुष, आप बनाइए पोहे बेच रहा है स्त्री और पुरुष, आप बनाइए सब्जी बेच रहे हैं स्त्री पुरुष, चित्र बनाइए। तो ये बात है। तो चित्रकार को हम ये कह रहे हैं कि लोक के दर्शन को सामने लाने के लिए जो भी चित्रों की आप कल्पना करते हैं वो लोक विद्या कला केंद्र में प्रदर्शित भी कर सकते हैं या बना भी सकते हैं।